सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग। तो गाइज आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA सैन एंड्रियास। तो गाइज लास्ट वाले एपिसोड में आपको याद ही होगा कि हमने बेलास गैंग के एक बहुत बड़े गैंग मेंबर को मार डाला था, ठीक है ना। एक एक टाइप से वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, ठीक है ना, अपने आप में। तो हमने उसे लास्ट एपिसोड में किल कर डाला था। तो अभी मैं आया हुआ था बिग स्मोक के घर पर, क्योंकि भाई साहब बिग स्मोक ने मुझे बुलाया था कि अपने लॉस सैंटोस में एक रेसिंग टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो उसे देखने के लिए एक माफिया बाहर से आ रहा है, लिबर्टी सिटी से, ठीक है ना। और वो इतना अमीर माफिया है कि भाई साहब उसकी अरबों डॉलर में, ठीक है ना, वो, ठीक है ना, संपत्ति है। तो अभी मुझे बिग स्मोक कह रहा है कि भाई साहब अगर तुम्हें कोई अच्छी गाड़ी चाहिए या पैसे चाहिए, पैसों की वैसे भी अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना। तो अभी मुझे बिग स्मोक कह रहा है कि भाई साहब माफिया आज के दिन एक घर में स्टे करने वाला है और उसके पास बहुत ज़्यादा लग्जरी गाड़ियाँ हैं। वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी तो उस हाउस में करेगा, ठीक है ना। तुम जाओ चुपके से उन गाड़ियों को चुरा लो, ठीक है ना। उनमें से एक गाड़ी को चुरा लो और हम दोनों उसे आधा-आधा करके बेच डालेंगे और उन उन पैसों के हम अपने लिए हथियार खरीदेंगे, ठीक है ना। सो अभी मैं चलता हूँ, ठीक है ना। उस जगह पर मुझे बिग स्मोक ने लोकेशन दे दी है कि भाई साहब वो जो माफिया है ना, वो इस घर में स्टे कर रहा है, ठीक है ना। आज के लिए वो इस घर में रह रहा है। तो बिग स्मोक ने मुझे अपनी गाड़ी भी दे दी है कि भाई साहब जल्दी से जाओ और उनकी कोई ना कोई गाड़ी चुरा कर ले आओ, ठीक है ना। सो गाइज मैं अपनी अपनी तरफ से फुल कोशिश करूंगा कि मैं उस माफिया की कोई गाड़ी चुरा लूँ। बिग स्मोक भाई साहब ऐसे कह रहा है कि उसके पास लैम्बोर्गिनी बुगाटी कोई उनकी कमी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम कोई सुपर कार लें हम तो ले भी नहीं सकते भाई साहब, अपने पास पैसे ही आप देख सकते हैं कि कितने हैं, ठीक है ना। सो गाइज जल्दी से चलता हूँ मैं उस लोकेशन पे, ठीक है ना। तो आपसे बाद में मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ उस लोकेशन पे, लेकिन भाई साहब मुझे यहाँ से एक बंदे ने बताया कि भाई साहब माफिया वो रेस देखने के लिए निकल चुका है इस घर से। वो इस सामने वाले घर में ही रहता है, ठीक है ना। तो मुझे वो बंदा बता रहा था कि वो अपने घर से निकल ही चुका है, ठीक है ना। तो मैंने उसे ये तो नहीं बताया कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि मुझे माफिया से काम है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से निकल चुका है रेस देखने के लिए। तो अभी कोई भी चांस नहीं कि हमें एक गाड़ी मिले, क्योंकि भाई साहब माफिया अपनी फुल सिक्योरिटी लेके घूमता है और उसके पास जितनी भी गाड़ियाँ होंगी वो साथ ले गया है। लेकिन भाई साहब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि अगर उसके घर पर कोई भी गाड़ी हुई तो हम जल्दी से जाएंगे और चुरा कर जल्दी से वापस आएंगे, ठीक है ना। सो अभी हम चलते हैं माफिया के घर पर, ठीक है ना। तो थोड़ी देर यहाँ पर मैं इंतज़ार करता हूँ, क्योंकि भाई साहब इस अभी नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो कह रहा था कि वो माफिया अभी अभी निकला है। तो उसके सिक्योरिटी गार्ड कुछ पीछे भी हो सकते हैं, तो हमें कुछ देर यहाँ पर वेट करना होगा। सो भाई साहब अभी मुझे वेट करते करते पूरा का पूरा 2 घंटे होने वाले हैं। तो भाई अभी मैंने अपना मन बना लिया कि भाई साहब अब मैं और ज़्यादा देर नहीं ठहर सकता, क्योंकि माफिया अब तो बहुत ज़्यादा निकल चुका होगा, ठीक है ना। सो गाइज मैंने यहाँ से सुपर कार्स भी जाती देखी, एक लैम्बोर्गिनी थी और एक बुगाटी डिवोस थी, वो भी यहाँ से गई हैं, ठीक है ना। सो भाई साहब उनको तो हम बिल्कुल भी नहीं चुरा सकते थे, क्योंकि वो रेसर थे और वो अपनी गाड़ियाँ लेकर जा रहे थे, उनके पास सिक्योरिटी थी। लेकिन भाई साहब इस टाइम पे माफिया अपनी सिक्योरिटी लेकर चला गया है। लेकिन भाई साहब ये घर कितना तगड़ा है भाई साहब, ये तो बहुत ही महंगा होगा। सो गाइस जल्दी से चलते हैं हम माफिया के घर पर, क्योंकि अभी भाई साहब हमें बेखौफ होकर चलना है, क्योंकि भाई साहब माफिया के घर पे सिक्योरिटी तो है ही नहीं, ठीक है ना। फिलहाल गाइस ये उसका घर नहीं है, ये उसने किसी बंदे से किसी कंपनी से रेंट ले रखा है, ठीक है ना। तो ये, अबे भाई सिक्योरिटी नहीं 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 नहीं, तो हम क्या करते हैं, इधर से कूद जाते हैं, ठीक है ना। इधर से अभी हमें छुप कर जाना होगा, क्योंकि भाई साहब 2-3 सिक्योरिटी गार्ड तो ज़रूर होंगे उसके घर पर, ठीक है ना। सो जल्दी से छुप कर चलते हैं। अबे भाई, अबे कोई भी नहीं है यार। और भाई साहब ये मैं क्या देख रहा हूँ, सामने ही भाई साहब लैम्बोर्गिनी उरुस और ये कौन सी BMW खड़ी है भाई साहब। और भाई साहब इधर एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, ठीक है ना। अभी ये क्या सीन है भाई, माफिया चला गया कि नहीं चला गया। भाई साहब माफिया तो चला गया, इतनी गाड़ियाँ भाई साहब, कितनी गाड़ियाँ होगी उसके पास। वो अपनी भी सिक्योरिटी लेकर गया है और वो 2 गाड़ियाँ खड़ी भी कर चुका है, और भाई साहब होगी भी तो इसका गैरेज भी देख लो भाई साहब, बहुत ही बड़ा है। इसमें तो 7-8 गाड़ियाँ आ जाए। फिलहाल ये है BMW और ये है लैम्बोर्गिनी उरुस, जो कि पूरे के पूरे $3 मिलियन की गाड़ी है भाई साहब। सो गाइज अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ और रात भी होने वाली है, और मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इनमें से कौन सी गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि भाई साहब BMW जो है थोड़ी सी सस्ती तो है, ठीक है ना। तो लेकिन ये स्पोर्टनेस और इसमें स्पीड बढ़िया है, ठीक है ना, अपने काम आ सकती है। लेकिन फिलहाल अपने को गाड़ी बेचनी है, और भाई साहब लैम्बोर्गिनी उरुस किसी से कम नहीं है प्राइस में, स्पोर्टनेस में। सो जल्दी से इस गाड़ी को चुरा लेते हैं। रुको यार रुको, मैंने इस बंदे को कहीं पर देखा नहीं यार, कोई भी बंदा नहीं है। सो गाइस जल्दी से इस गाड़ी को चुरा लेते हैं और यहाँ से भाग लेते हैं, क्योंकि अगर माफिया आ गया, क्योंकि रात होने वाली है और 2 घंटे हो चुके हैं, तो रेस भी ख़त्म होने वाली है। भाई साहब इस गाड़ी का साउंड चेक करो भाई साहब,
ये देखो भाई साहब, और ये देखो भाई साहब क्या ही टायर्स भाई इसके देखो। और भाई साहब माफिया आने वाला होगा तो मैं अपनी गाड़ी को जल्दी से भगा लेता हूँ, मेरी नहीं है माफिया की है। और भाई साहब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर। और भाई साहब ये रोल्स रॉयस, शायद भाई साहब ये माफिया है। भाई साहब हमें जल्दी से भागना, नहीं नहीं माफिया नहीं है, ये कोई और है। अबे भाई ये माफिया था भाई साहब, ये उसके सिक्योरिटी गार्ड थे। भाई पर अभी हमें जल्दी से भागना होगा भाई साहब। रोल्स रॉयस, मैंने सोचा था कि भाई साहब रोल्स रॉयस किसी आम बंदे के पास तो हो ही नहीं सकती, अगर वो हुआ तो माफिया ही होगा। सो गाइस जल्दी से चलते हैं किसी सेफ लोकेशन पर और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो गाइस अभी मैं पहुंचने वाला हूँ ग्रूव स्ट्रीट पे, लेकिन भाई साहब अपने लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात ये हो चुकी है कि भाई साहब बिग स्मोक हमें कह रहा है कि भाई साहब माफिया ने तुम्हें देख लिया है, ठीक है ना। उसके सिक्योरिटी गार्ड ने भी नहीं, माफिया ने तुम्हें देख लिया, और वो तुम्हें पहचानता भी है कि तुम कार्ल जॉनसन हो, ठीक है ना, क्योंकि हम भी लिबर्टी सिटी में रह चुके हैं, ठीक है ना। तो भाई साहब अभी तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो चुकी है कि हम अब क्या ही करें, क्योंकि भाई साहब माफिया वो कोई आम माफिया नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और हमें वो किसी भी टाइम पर मरवा सकता है, क्योंकि वो भाई साहब हमने उसकी इतनी ज़्यादा महंगी गाड़ी चुरा ली है, ठीक है ना, जो कि वो खुद भी नहीं चला के ले गया कि कहीं पर छिन ना जाए। लेकिन भाई साहब अभी कोई भी टेंशन नहीं लेते, अभी तो इस गाड़ी को अपने गैरेज में ही खड़ी करते हैं। अगर वो माफिया अपने घर तक भी पहुंच जाता है तो फिर तो उससे निपट ही लेंगे, ठीक है ना। उसके आने से पहले हम काम क्या करते हैं कि इस गाड़ी को कल बेच देंगे, ठीक है ना। अभी तो रात हो रही है, अभी तो नहीं, कल इस गाड़ी को ब्लैक मार्केट में बेच देते। ब्लैक मार्केट में क्यों, किसी आम बंदे को बेच देते, उसको क्या पता कि ये गाड़ी चोरी की है। और भाई साहब हम जल्दी से अपनी साइकिल खड़ी और गाड़ी को इधर स्टोर कर लेते हैं। लेकिन भाई साहब क्या ही गाड़ी है ये, एक बार इस गाड़ी की लुक देखो भाई साहब, एकदम टायर से लेकर एकदम बिल्कुल भाई साहब लग्जरी और स्पोर्टनेस तो इसमें भर भर के है। लेकिन जल्दी से अभी इसमें खड़ी कर देते हैं गैरेज में गाड़ी को, और जल्दी से अपने घर में छुप जाते हैं, क्योंकि भाई साहब अभी बहुत ही बुरा सीन होने वाला है, क्योंकि हमने भाई साहब एक बहुत बड़े माफिया से पंगा ले लिया है। गैंग्स तक तो ठीक थी, बेलास गैंग तक तो ठीक था भाई साहब, हम उनको उनसे लड़ सकते हैं। लेकिन भाई बिग माफिया से हम नहीं लड़ सकते भाई साहब, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, ठीक है ना, एक तरह से। तो भाई साहब अभी तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि गाड़ी नहीं चोरी करते तो ही अच्छा था। तो गाइज़ आज के बाद इस वाले वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइज़ साहब आपने देख ही लिया कि कैसे हम ना हमारे साथ गलत सीन हो गया। सो गाइज़ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।